मेरा नाम हरमनदीप सिंह और मैं ऑरेंज रॉक के लिए खेलता हूँ। मेरा इन गेम नेम है मावी और मैं अपनी टीम का आईजीएल हूँ। अपार्ट फ्रॉम पबजी मैं अपनी 12th क्लास कंप्लीट की थी 2018 में और उसके बाद मैं फ्री था, थोड़ा 6 मंथ के लिए फ्री था, तो मैंने अपना गेम खेलना चालू कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे कम्पिटिटिव में एंट्री कर ली और अभी तक सब कुछ सही जा रहा था। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं फॉरेन स्टडीज़ के लिए जाऊंगा। तो घर पे भी मैंने बात की और एक दो फ्रेंड से भी मैंने डिस्कस किया, तो उन्होंने मेरे को बोला कि तू ई स्पोर्ट्स में ही अभी कंटिन्यू रख, क्या पता तेरा इसी में करियर बन सकता है, मतलब ट्राई कर ले तू। लाइक पबजी जब लॉन्च हुआ था तो मेरे फ्रेंड्स खेल रहे थे ट्यूशन क्लासेस में, तो मेरे को अच्छा लगा कि मतलब अपन ड्राइव भी कर सकते हैं और शूट भी कर सकते हैं। तो मैंने उनको बोला कि मेरे फ़ोन में भी इंस्टॉल करके दो, मेरे को भी ये गेम खेलनी है। तो बस वैसे हम लोग पहले तो टाइम पास के लिए खेलते थे, तो धीरे धीरे जब इम्प्रूव करते गए तो कम्पिटिटिव एक मतलब टूर्नामेंट्स अनाउंस हुए। पहले किसी को देखा कि कोई जीत रहा है, इतना हाई अमाउंट जीत रहा है, तो उसको देख के मोटिवेट होके तो मैंने जब टूर्नामेंट में एंट्री करवाई तो उसमें हमारी अच्छा खासा रैंक आया। लाइक मैंने पहले एक टीम फॉर्म की थी, इंडियन टाइगर्स, जो मैंने ही फॉर्म की थी। तब मैं ना शुरू में कस्टम्स खेलना चालू किया था। क्लासिक्स खेलने के बाद मैं कस्टम खेलना चालू किया, तो मेरे को एक कोर कैरी नाम का बंदा मिला जिसका एक गेम में ना केडी रेशो होती है, उसमें उसकी बहुत ज़्यादा हाई थी, मतलब मेरे से भी हाई थी। तो मैंने सोचा कि इस बंदे के साथ खेल के देखता हूँ। तो ऐसे करके मेरे को सबसे पहले कैरी मिला और फिर हमने डिसाइड किया कि हमें थर्ड प्लेयर कोई बाहर से उठाने की बजाय अगर कोई जान पहचान का हो, तो हमने सैम से बात की, तो सैम भी एग्री कर दिया खेलने के लिए। और हम तीनों का गेम प्ले देखते देखते प्रिंस हमारा दोस्त बन गया इन गेम ही। तो ऐसे आईटी फॉर्म हुई। देखो ऐसा तो कुछ नहीं है, मेरे को कपड़ों पे पैसे खर्च करने का मेरे को शुरू से शौक़ है। लाइक मैं ज़्यादा पैसा वेस्ट नहीं करता, सो इसलिए मेरा हर बार यही रहा कि मतलब मेरे घर वाले की भी मेरे को यही सलाह देते हैं कि तू कपड़ों पे खर्च कर ले, लेकिन और किसी चीज़ पे खर्चा मत करना ज़्यादा। तो लाइक मेरे को मतलब देखता था तो मेरे को बूट कट जीन्स पहनने का शौक़ था शुरू से ही। लाइक रिसेंटली मैंने एक जीन्स और टी शर्ट खरीदी, उन दोनों की कॉस्ट मिला के 25K थी। तो उस चीज़ का मेरे पे मीम भी बन चुका था। सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स तो कैरी करता है, वो एक दो मैच जीतने के बाद उसको ये लग जाता है कि हाँ मैं वर्ल्ड चैम्पियन बन गया अभी, तो फिर वो कुछ भी करता है अपनी मनमर्जी का। मतलब फिर वो जैसे वो अपन कह देते हैं ना कि खुले शेर की तरह दहाड़ता है, तो वो दहाड़ने की कोशिश करता है लेकिन उसको कोई और शेर तमाचा मार देता है फिर। लाइक इन गेम तो सब एक दूसरे के राइवल ही हैं, आखिर एक दूसरे को मार के ही जीता जाएगा। चिकन डिनर तो एक दूसरे को मार के मिलेगा, लेकिन रियल लाइफ में हम लोग सारे एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। लेकिन मेरे को सबसे ज़्यादा कंपटीशन मतलब जो मेरे मन में रहता है कि हाँ उससे अच्छा करना है, तो वो एक ही बंदा है जो हमेशा मुझे तुझे बोलता है। मैंने स्टडी से ना थोड़े टाइम के लिए ब्रेक लिया, तो उस टाइम मैं पबजी थोड़ा अच्छे तरीके से खेलने लग गया। तो मैं अपने घर वालों को बोला कि हाँ मैं टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई हुआ हूँ, तो उनको ऐसा विश्वास नहीं हुआ, तो मतलब हाँ में हाँ मिलाते कि चलो ठीक है। तो मैं दिल्ली में टूर्नामेंट अपना खेल के आया। उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत प्राइस जीते, तो मैं घर पे जाके बात की, तो मेरे घर वाले मेरे को बोलते कि हाँ आप जीत गए ना, चलो पबजी छोड़ दे। तब मेरे को हंसी आ गई, मेरे पास कोई जवाब नहीं रहा कि घर वालों को क्या जवाब दूँ। लेकिन अब मेरे घर वाले मेरे को पूरी सपोर्ट करते हैं, बिकॉज अभी मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर हूँ। लाइक मेरा बिहेवियर ऐसा है कि मैं सबके साथ इंटरेक्ट करता हूँ, चाहे कोई नया हो बंदा, चाहे कोई पुराना हो। और मतलब वैसे तो मेरे सारे मेल फ्रेंड्स हैं, लेकिन एक दो फीमेल फ्रेंड्स हैं और थे भी पहले, जिनके साथ आजकल मेरी बात नहीं होती। ये बात है कुछ 2 साल पहले की। तो लाइक कुछ ना मेरी फ़ोटोज़ वगैरह मेरे प्रिंसिपल ने देख ली थी और उन्होंने सीधा मेरे फादर को सेंड कर दी वो सारी फ़ोटोज़। तो उसके बाद मेरे फादर ने मेरा सब कुछ मेरे से छीन लिया, मेरा फ़ोन, मेरा बाइक, मतलब जो भी मेरे पास मतलब घूमने वगैरह वाला कुछ भी या बाहर निकलने वाला कुछ था, वो मेरा 6 महीने के लिए सब कुछ बंद रहा है। तो अभी आप देख लो कि 6 महीने मैंने कैसे निकाले होंगे। उसके बाद दोबारा अभी गलती करने का तो मन करता नहीं है। लाइक मेरा सबसे क्लोज़ मेरे टीम में है कैरी, क्योंकि वो मेरे साथ शुरू से खेलता है और अब भी खेल रहा है, मतलब अच्छे से। पर मेरे को उसकी एक बात के लिए बहुत दुख लगता है
जो उसने भोपाल अपना एक इम्पॉर्टेंट काम के लिए जाना था, लेकिन वो उसका कुछ 35,000 का सीन हो गया था, इसलिए वो जा नहीं पाया और उस बात का मेरे को आज भी दुख है। मेरा फ्यूचर प्लान पहले तो स्टडीज़ का था, लेकिन जब मैं पबजी में अच्छा खेलता गया और अभी लाइक मेरा सारा सब कुछ सही चल रहा है, स्पॉन्सर वगैरह सब कुछ सही चल रहा है, तो अभी मैंने पूरा 2 साल अपना गेमिंग करियर कंटिन्यू करने का सोचा है। और उसके बाद अगर ऐसा ही मतलब स्मूथली सब कुछ चलता रहा तो मैं ई स्पोर्ट्स में ही कंटिन्यू करूँगा। लेकिन पहले मेरे को लगता था कि इसमें कोई फ्यूचर नहीं है या कुछ सिक्योर्ड, मतलब हम लोग विश्वास नहीं कर सकते इस चीज़ पे। पर जब अब इसमें एंटर कर चुके हैं तो अभी लगता है कि हाँ, पूरा लाइफ नहीं तो कुछ टाइम के लिए करियर तो बना सकते हैं इस चीज़ को हम। अभी मैं किसी को भी सजेस्ट कर सकता हूँ कि ई स्पोर्ट्स में भी करियर है। पहले मेरे को भी लगता था कि इसमें कुछ नहीं है, लेकिन अभी इसके अंदर आने के बाद हम करियर बना सकते हैं। बट जैसे हर काम में डेडिकेशन दिखानी पड़ती है, तो ई स्पोर्ट्स में भी अपनी डेडिकेशन और फोकस रहना पड़ता है, ताकि अगर तुम लोग इसको करियर की तरह ले रहे हो, अगर तुम टाइम पास या एक शौक़ की तरह इसको ट्रीट कर रहे हो, तो ये एक लिमिटेड टाइम के लिए ही तुम्हारे पास रहेगा, या तुम लोग लिमिटेड टाइम तक ही कुछ ना कुछ अचीव कर पाओगे इससे। अगर कोई नया बंदा ई स्पोर्ट्स एंटर कर रहा है तो उसके लिए तो अब तो कंपटीशन लेवल इतना बढ़ चुका है कि उसके लिए बहुत मुश्किल है कि उसको अपना दिन रात एक करके पहले तो हर एक गेम देखना पड़ेगा एक्सपीरियंस प्लेयर का, या किसी भी तरह लगा लो कि उनकी स्ट्रैटेजीज क्रॉस करनी पड़ेंगी, उसके बाद जाके उसका लेवल उन तक आएगा।